विपक्ष मॉनसून सत्र में हमलावर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश के विकास से बाधा डालती है कांग्रेस। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयार। कार्यकर्ताओं को बिजली गारंटी कार्ड योजना के तहत कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर बनवाया गारंटी कार्ड। पौड़ी में सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल से शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था। बाजारों में लगा गंदगी का अंबार। जोशीमठ के नेशनल पार्क में ब्लू पॉपी फूल ने दी दस्तक। लोगों की आकर्षण का बना केंद्र। जापानी पर्यटकों की पहली पसंद बनी ब्लू पॉपी फूल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें डोईवाला से, जहां डोईवाला के लाल तप्पड़ पहुंचे वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत। साई मंदिर में किया गया पौधारोपण का कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं ने किया कैबिनेट मंत्री का स्वागत। हरेला पर्व के मौके पर सभी को पौधा लगाना चाहिए, ऐसा कहा है वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने। ग्रामीणों ने मंत्री हरक सिंह को ज्ञापन भी सौंपा है। वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग की गई है ज्ञापन में। वहीं इस पर मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि सरकार जल्द करेगी ठोस कार्रवाई। डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर डोईवाला के लाल तप्पड़ पहुंचे वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत। साई मंदिर में पौधारोपण का कार्यक्रम के आयोजन भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया। वहीं डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि हरेला पर्व के मौके पर सभी को पौधा लगाना चाहिए। इस मौके पर ग्रामीणों ने मंत्री हरक सिंह रावत को ज्ञापन भी दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है। हैकिंग के मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट है और सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने जांच कराने की मांग की है। वहीं संसद के दोनों सदनों में भी विपक्ष की ओर से इस मसले को उठाया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और इसको कांग्रेस का चरित्र बताया। साथ ही सीएम ने कहा कि कांग्रेस देश के विकास में हमेशा बाधा डालती है। जब कांग्रेस को सदन में देश की विकास की योजनाओं के लिए चर्चा करनी चाहिए, तब कांग्रेस फिजूल के मुद्दे उठाकर सदन में कामकाज ठप करना चाहती है। कोई घटना होती तत्काल वहां पर राहत होगी। देखिए, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी देश और राष्ट्र के लिए कोई बात होती है, देश की संसद के अंदर जब देश की तरक्की की बात हो रही थी, 130 करोड़ लोगों के लिए विकास की योजनाएं बननी थी, तो उससे ठीक एक दिन पहले जो है वो इस प्रकार की चीज़ लाए जिससे कि चीज़ें उलझ जाएं और उन पर चर्चा न हो पाए, उन पर बहस न हो पाए, जिससे कि जो है देश का जो विकास है उसको रोकने का प्रयास विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर। और देश के अंदर हमेशा से इनका इतिहास रहा है कि केवल विरोध के लिए विरोध करना, कोई ठोस तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। और ये तो इतिहास रहा है, चाहे इंदिरा जी का समय रहा हो, चाहे चंद्रशेखर जी की सरकार गिराई हो, या अभी अभी हालिया आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार में जो है उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के विधायकों ने उन्हीं पर आरोप लगाए हैं। चाहे मुंबई के वो अध्यक्ष हमारे सूले उन्होंने, तो सभी ने सभी मामलों में देखा गया है कि यह काम कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा से करते आए हैं और ऐसा कोई तथ्य नहीं है। और ये सब बेकार की चीज़ें हैं, केवल और केवल बदनाम करने के लिए इस प्रकार की तथ्यहीन बातें की जाए। तो संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। आपको बता दें कि रविवार रात को एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि इजरायल सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारत के करीब 300 लोगों के फोन हैक किए गए हैं। इनमें पत्रकार, मंत्री, नेता, बिजनेसमैन और अन्य सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। ये रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट समेत दुनिया की करीब 16 मीडिया कंपनी द्वारा पब्लिश की गई थी और रिपोर्ट की पहली कड़ी में भारत के करीब 40 पत्रकारों का नाम शामिल किया गया है। दावा है कि 2018 से 2019 के बीच
अलग अलग मौकों पर इन सभी पत्रकारों के फोन हैक किए गए या हैक करने की कोशिश की गई। इस दौरान व्हाट्सएप कॉल, फोन कॉल, रिकॉर्डिंग, लोकेशन समेत अन्य कई जानकारियां ली गई। खुलासा करने वाली कंपनियों के मुताबिक इस रिपोर्ट की अलग अलग कड़ियां पेश की जाएगी, जिसकी शुरुआत रविवार रात से की गई है। आने वाली कड़ियों में नेताओं, मंत्रियों और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के नाम हो सकते हैं। और यही रिपोर्ट सामने आने के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में भी विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से एकजुट है और लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है और इस मामले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी से जांच कराने की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस के विरोध को कांग्रेस का चरित्र बताया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस देश के विकास में हमेशा बाधा डालती है। जब कांग्रेस को सदन में देश की विकास की योजनाओं के लिए चर्चा करनी चाहिए थी, तब कांग्रेस फिजूल के मुद्दे उठाकर सदन में कामकाज ठप करना चाहती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित मांडो और कंकरराडी गांव का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मांडो गांव पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान की जानकारी ली और आपदा प्रभावित लोगों का हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने आपदा से मृतक लोगों के परिजनों से मिलकर परिजनों को सांत्वना दी और ढांढस भी बंधाया। उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर मांडो गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जिला अधिकारी को दिए हैं। तो सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है। सीएम ने खुद ग्राउंड पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इसके अलावा आपको बता दें, उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और मृतक लोगों के परिजनों से मिलकर परिजनों को सांत्वना दी है और उन्हें ढांढस भी बंधाया है। आपदा प्रभावितों को सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार यानी आज उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित गांव मांडो और कंकरराडी पहुंचे, जहां उन्हें गांव वालों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी पहुंचे। यहां से मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित मांडो और कंकरानी पहुंचे। कृत संकल्पित है कि हमने कहा है कि जितनी भी नौकरियां जो हमारे सरकारी सिस्टम में जो पद खाली हैं, उन पदों को भरने की प्रक्रिया हम जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। उसके लिए हमने पूरी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। जल्दी उसके परिणाम दिखाई देंगे और इसके साथ साथ स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे। और देखिए, ये जो हमने आज यहाँ पर आपके सामने जो इस पैकेज की घोषणा की है, वो भी एक तरह से हम लोगों ने हमारे जो ऐसे बेरोजगार भाई हैं, नौजवान हैं, युवा हैं या चार धाम यात्रा से जो प्रभावित हुए हैं, कोरोना काल में प्रभावित हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आपको बता दें कि आज पार्टी की ओर से बिजली गारंटी कार्ड योजना के तहत कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही कैनोपी लगाकर जोशीमठ मार्केट में गारंटी कार्ड वितरण किया गया, जिसके तहत कई लोगों ने आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और गारंटी कार्ड बनवाया। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बिजली गारंटी कार्ड योजना के तहत कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैनोपी लगाकर जोशीमठ मार्केट में गारंटी कार्ड बांटे गए हैं। कई लोगों ने वहां आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और गारंटी कार्ड भी बनवाया है।
तो आप कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में सरकार बनने पर राज्यवासियों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बड़ी घोषणा की है। ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की पावर पॉलिटिक्स क्या उत्तराखंड में उसकी नैया पार करवाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। तो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पार्टी की ओर से बिजली गारंटी कार्ड योजना के तहत कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैनोपी लगाकर जोशीमठ मार्केट में गारंटी कार्ड वितरण किए गए हैं। कई लोगों ने वहां आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और साथ ही गारंटी कार्ड भी बनवाया है। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है। पार्टी की ओर से बिजली गारंटी कार्ड योजना के तहत कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड में लोगों को फ्री बिजली देने को आम आदमी ने चुनाव में अपना हथियार बना लिया है। रविवार को इसी क्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया रुड़की में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। मनीष सिसोदिया रुड़की से उत्तराखंड को लेकर एक बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड का दौरा करते हुए 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी उत्तराखंड वासियों से कर दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने इस बात की जानकारी दी है। कल हम सभी जानते हैं कि जिस परिकल्पना के साथ, जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य की नींव रखी गई थी, वो अवधारणा आज हमारी सरकारों ने पीछे कर दी है और आज हमारे प्रदेश का युवा पलायन और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी मानती है कि उन युवाओं की ऊर्जा को इस राज्य के नवनिर्माण में लगाया जाएगा, जिसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल जी युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और मैंने आपको अभी शेड्यूल बताया था कि किस तारीख को प्रदेश के किस जगह पर युवा संवाद होगा। आम आदमी पार्टी मानती है कि इस राज्य आंदोलन में भी युवाओं का बढ़ चढ़कर योगदान रहा है और अब इस राज्य के नवनिर्माण में भी हमारे युवाओं का फ्रंट लाइनर के तौर पर योगदान रहेगा। पौड़ी में सभी सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था अब पूरी तरह से चरमरा गई है और आलम यह है कि यहां बाजारों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो लोगों के सामने समस्या पैदा कर रहा है। शहर की मुख्य सड़कों में छाई गंदगी बीमारियों के खतरे को इस बरसात के मौसम में इन दिनों खुला न्योता भी दे रही है, जिससे जनता का सड़कों पर निकलना तक मुश्किल हो रहा है। वहीं सफाई का जिम्मा संभाल रहे नगर पालिका भी सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से कोई और विकल्प ढूंढने में नाकाम साबित हो रहा है। तो पौड़ी में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और इसकी वजह से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बाजारों में खास तौर पर गंदगी देखी जा सकती है। लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। शहर की मुख्य सड़कों पर छाई गंदगी बरसात के मौसम में कई बीमारियों को भी न्योता दे सकती है। जनता का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई का जिम्मा संभाल रहे नगर पालिका भी सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से कोई और वैकल्पिक व्यवस्था जुटाने में नाकाम साबित हो रहा है। तो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसकी वजह से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। बाजारों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहर की मुख्य सड़कों पर छाई गंदगी बीमारियों के खतरे को इस बरसाती मौसम में खुला न्योता भी दे रही है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है क्योंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। बाजारों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई की जो है व्यवस्था बिल्कुल शर्मा गई है और इस संबंध में हमारी नगर पालिका ईओ और नगर पालिका मिल गई हैं। उन्होंने कहा कि इस समय उनकी चूँकि हड़ताल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, हम इसमें तुरंत 1-2 दिन में उसकी व्यवस्था कर देंगे। ये उन्होंने हमको आश्वासन दिया। आप लोगों की दिक्कतें किस तरह से बढ़ गई क्योंकि सफाई व्यवस्था पूरी पटरी से उतर ये तो पूरा हम यही कह रहे हैं कि पौड़ी में इस समय ये सफाई तो सबसे आजकल कोरोना की वजह से सबसे मुख्य हमको सफाई का होना चाहिए था, किंतु उनके हड़ताल होने के कारण अभी ये कह रहे हैं कि हम उनके 1-2 दिन में उसको टेंड करके उसकी व्यवस्था कर देंगे। कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो उनकी 11 सूत्री मांगों को लेकर के है। पहले भी उन्होंने एक बार हम लोगों को इस संबंध में ज्ञापन दिया था और उस संबंध में उस टाइम उनकी निदेशालय और शासन से बात हो गई थी, तो उस टाइम कोविड के कारण कोविड का हवाला देते हुए वो स्थगित हो गया था। फिर इन्होंने कल से जो है दोबारा स्ट्राइक की है और इस संबंध में इनकी जो प्रदेश व्यापी स्ट्राइक है, केवल पौड़ी में नहीं है, पूरे प्रदेश में है। तो प्रदेश से जब जो भी डिसीजन होगा उसी के आधार पर ये पुनः काम पे आएंगे। फिलहाल हमने जो हमारे ठेके पे जो हम रखते हैं डेली बेसिस पे, उनसे हम बात कर रहे हैं। उनको भी इन लोगों ने कार्य से रोका है, तो उनसे बात करके और वो आज यहाँ पे किसी कर्मचारी की डेथ भी हुई है तो वहाँ पे गए हम। हो सकता है कि कल वो लोग पुनः जो है काम पे आ जाएं, जो ठेके वाले। चलते रहो। देवप्रयाग के तोता घाटी के पास कार के ऊपर बोल्डर गिरने से एक हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वह इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है। मिली थी कि सौड़ पानी तोता घाटी के बीच में ये गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर गया। हम लोग भी वहाँ तुरंत मौके पे पहुँचे थे। वहाँ पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये गाड़ी देहरादून से और श्रीनगर की तरफ जा रही थी। इसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें से अचानक पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर गिरा और गाड़ी के ऊपर जा गिरा। उसमें पीछे बैठे जो व्यक्ति थे श्री मनोज सुंदरियाल जी, उनको काफ़ी गंभीर चोट आ गई है और जो उनके साथ वाले कुछ लोग पीछे दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। फिर अचानक गाड़ी से उनको निकाल करके उस गाड़ी में शिफ्ट करके उनको इलाज हेतु एम्स को ले जाया गया। भगवान का शुक्रिया रहा कि जो पीछे से एकदम आर्मी की गाड़ी भी आ रही थी, उनके जवानों ने भी इनके साथ में काफ़ी हेल्प करी और उनको गाड़ी से बाहर निकालने में और उपचार हेतु भेजने में उनका काफ़ी योगदान रहा। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के परिवारों का आंदोलन कार्यक्रम सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें 25 जुलाई को परेड ग्राउंड में पुलिस कर्मियों के परिजनों के आंदोलन की जानकारी दी जा रही है। यही नहीं, समय समय पर पुलिस कर्मियों के भी आंदोलन में उतरने की खबरें वायरल हो रही है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सरकार पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर खड़े हुए विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी पर विचार के लिए बनाई गई सब कमेटी पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे पर अब बीच का रास्ता खोज रही है। पुलिस की गरिमा को यही कारण था कि जब कैबिनेट के समक्ष प्रकरण आया तो कैबिनेट ने इसकी गंभीरता को समझते हुए तत्काल मेरी अध्यक्षता में एक सब कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बनाई, जिसमें धन सिंह रावत जी और रेखा आर्य जी भी मेरे साथ हैं और तमाम अधिकारी भी उसमें रखे गए। उसकी एक बैठक हमने की भी थी और उस बैठक में जब कुछ कमियां दिखाई दी थी तो सभी अधिकारियों को ये कहा गया है कि आप पूरे आंकड़ों के साथ
अगली मीटिंग में प्रस्तुत, और हम शीघ्र ही अगली मीटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह गंभीर है, और क्योंकि पुलिस एक अनुशासित दल है और अनुशासन, लोग पुलिस अनुशासन का संदेश देती है, इसलिए हमारी गंभीरता संवेदनशीलता को देखते हुए रहा चीजें। हमने अपने जवानों की ग्रेड पे की समस्या के संबंध में माननीय मंत्री जी से वार्ता की है, बहुत सकारात्मक बात है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका समाधान निकालने के लिए 23 तारीख को मीटिंग भी होनी है, क्योंकि इस कमेटी की उसको डेट तो भी फिक्स नहीं हुई है उसमें, परंतु जो है उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस समस्या का समाधान। जवानों को क्या भरोसा दिलाएंगे, क्या उनकी मांग जो थी उस पर सकारात्मक चीजें हुई? बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है कि कोई सकारात्मक रास्ता निकलेगा। तो मतलब जब इस बार उत्तराखंड में तराई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार तेजेंद्र सिंह की जगह के गदरपुर के सरदार सलविंदर सिंह कलसी को तराई किसान संगठन उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। रुद्रपुर रोड पर स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान तराई किसान संगठन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सरदार सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसान विरोधी है, जिनके रद्द न होने तक किसानों द्वारा विरोध जारी रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को एमएसपी को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। तराई किसान संगठन संयुक्त मोर्चा से मिलने वाले दिशा निर्देशों का पालन करेगा। क्षेत्र में आपको ध्यान होगा कि मंडी में जो भी समस्या किसानों के धान को लेकर ज्यादा आती है, उसमें रुद्रपुर में भी पिछले साल गदरपुर में भी तराई किसान संगठन ने यहाँ पर धरना भी किया था और उसके कुछ नतीजे भी अच्छे आए थे। और रुद्रपुर में भी होता है, हम लोग कोई व्यापारियों से हमारा कोई दुराग्रह है या उनके साथ कोई हमारी दुश्मनी नहीं। किसान का जो है वो एमएसपी पर बिकता रहे या थोड़ा बहुत मॉइस्चर है जो भी उसका वो उस हिसाब से बिक जाए, तो हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। किसान का माल सही बिकना चाहिए। आगे सरकारें अगर उठाती नहीं है लेवी उनकी या उनको प्रॉब्लम है, तो सरकारों को हमारे व्यापारियों की समस्या के साथ भी देखना चाहिए कि वो समस्या उनकी हल हो। जब उनको चावल का पिछले साल का पैसा नहीं मिलेगा तो आगे उनकी प्रॉब्लम उन्हें भी आएगी तो फिर हमें भी आएगी। तो हम तो कहते हैं सरकार व्यापारी का माल भी उठाए और व्यापारी हमारा माल। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां सुकरऊ नदी में डूबने से 15 साल के बच्चे की मौत हो गई। एसडीआरएफ और ग्रामीणों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बच्चे का शव निकाला। जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की ग्रामीणों ने मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जिला अधिकारी की मौजूदगी में ही शव को उठाया जाएगा। सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ बच्चे नहा रहे थे और ये एक बच्चा इसमें जो डूब के उसकी मृत्यु होगी, जिसका कि रेस्क्यू चल रहा है। अभी तक डेड बॉडी नहीं उसकी मिली है। तो मेरा यही कहना है कि प्रशासन द्वारा शासन द्वारा जो भी यहाँ पर नॉर्म्स के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, आप स्वयं देख लीजिए कितने गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जो कि नॉर्म्स के विरुद्ध है। मैंने इस बारे में उप जिलाधिकारी जी से बात की थी बीच में जाके कि भाई ये नॉर्म्स के विरुद्ध चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि इसमें तीनों जांच आई है मुझ पर और जांच में ये जब कहा गया कि इसमें इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने इसको आगे फाइल अपने डीएम साहब को दे दी है। अब वहाँ से आगे चली है कैसे उनको नॉर्म्स के विरुद्ध ये यहाँ पर जो है खनन का कार्य दिया जा रहा है। काफी समय हो गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर फूलों की घाटी नेशनल पार्क इन दिनों हिमालयन ब्लू पॉपी पुष्प की खुशबू से महक रहा है। 1 जुलाई को खुली फूलों की इस दुर्लभ घाटी का दीदार अब तक 3 विदेशी पर्यटक सहित करीब 1100 भारतीय कर चुके हैं। विशेष रूप से जापानी पर्यटकों की पहली पसंद इस ब्लू पॉपी फूल की रंगत इन दिनों देखते ही बन रही है।
इस दुर्लभ ब्लू पॉपी पुष्प का दीदार करने के लिए हर साल घाटी में यूरोपीय प्रकृति प्रेमी सहित खासकर जापानी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। तो विश्व धरोहर में ब्लू पॉपी पुष्प ने दस्तक दी है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। जापानी पर्यटकों की पहली पसंद है ब्लू पॉपी फूल। इन दिनों हिमालयन ब्लू पॉपी फूल की खुशबू से नेशनल पार्क महक रहा है। 1 जुलाई से खुली है घाटी, जिसका दीदार अब तक 3 विदेशी पर्यटक सहित करीब 1100 भारतीय कर चुके हैं। विशेष रूप से जापानी पर्यटकों की पहली पसंद इस ब्लू पॉपी फूल की रंगत इन दिनों देखते ही बन रही है। इस दुर्लभ ब्लू पॉपी पुष्प का दीदार करने के लिए हर साल घाटी में यूरोपीय प्रकृति प्रेमी सहित खासकर जापानी पर्यटक बड़ी तादाद में आते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर फूलों की घाटी नेशनल पार्क इन दिनों हिमालयन ब्लू पॉपी पुष्प की खुशबू से महक रहा है। चलिए फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।